हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला पे। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा नहीं आने वाला है, इसका एक छोटा सा पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा पार्ट बोर्ड एग्जाम के लिए आएगा और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चैप्टर अगर अपन देखें, सारे चैप्टर में से सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही है। एक पेज पढ़ना है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। तो अगर आपको 5 नंबर एकदम फ्री के चाहिए तो ये चैप्टर एकदम स्टार्टिंग में कर लो। 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है, या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम या तो 1 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है। बहुत ही कम पढ़ना है इसमें। तो वो होता है ना कि आप बाकी कितना पढ़ रहे हो और कितना आउटपुट मिल रहा है, तो इसमें सबसे कम पढ़ने से सबसे ज्यादा आउटपुट आपको इसी चैप्टर से मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसका। ठीक है, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और बढ़ा है। तो 3 फैक्टर्स आते हैं। एक है आपका ट्रांसपोर्ट, दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में वापस 2 आ जाएगा, एक है आपका इंटरनेट और दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, और लास्ट है आपका लिबरलाइजेशन। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। अच्छा, चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो हर एक चैप्टर से आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बने, लेकिन अब जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन सिर्फ इन 2 टॉपिक से बनने वाले हैं। तो आपको सारे पीवाईक्यूज इस चैप्टर के लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इससे आपको सिर्फ जो ये टॉपिक पूछा जा रहा है इसमें ही लगाना है। तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखो। अगर हम जो है वो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सॉरी, ट्रांसपोर्ट के इस चैप्टर से, अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और ये बन सकता है व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन। ये आपका जो है या तो 3 नंबर में पूछ सकते हैं या ये 5 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के मैं वो लिखा हुआ इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपके इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हटा दिए। अब सिर्फ 1-2 टॉपिक रखे। क्या क्या टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, अब ये पूरा एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन को इंप्रूव करने का। 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मान के चलो इस वाले टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बनेगा। फिर ये आ सकता है आपका एक्सप्लेन रोल ऑफ
टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में आ सकता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर में पूछा जाए 3 पॉइंट लिख लेना, 5 नंबर में पूछा जाए 5। तो आप जो भी क्वेश्चन है उसको 5 नंबर से तैयारी करो, ताकि अगर छोटा पूछ ले तो उसमें कम कर देना। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, तो वो उसको तोड़ के भी दे सकता है। वो यहाँ पे इंटरनेट लिख सकता है, या यहाँ पे वो कम्युनिकेशन लिख सकता है। लेकिन आपको जब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बोला है तो आपको आपके आंसर में ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने, क्योंकि टेक्नोलॉजी में दोनों आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन रोल ऑफ इंटरनेट इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन। तो अब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो है वो नहीं बताना है। ये भी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। अब यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट का हो गया। अच्छा, ऐसे ही वो जो है वो कम्युनिकेशन का पूछ सकता है, एक्सप्लेन रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये नहीं आएगी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको ये वर्ड पकड़ने हैं। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पकड़ना है, यहाँ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है, टेक्नोलॉजी पकड़ना है, ग्लोबलाइजेशन पकड़ना है, इंटरनेट पकड़ना है, ग्लोबलाइजेशन पकड़ना है, कम्युनिकेशन पकड़ना है, ग्लोबलाइजेशन पकड़ना है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो पकड़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन आपको मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन। तो तीनों को आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक्सप्लेन रोल ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंप्रूविंग ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिफाइन द टर्म लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को ही डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो मोटे मोटे इस टॉपिक से आपके घुमा फिरा के रोल ही पूछ रहे हैं कि इसका ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट है, या इसने ग्लोबलाइजेशन को कैसे बढ़ाया है। तो 3 फैक्टर्स है जिसमें ये ट्रांसपोर्ट कम पूछा जाता है। मेन है आपका टेक्नोलॉजी और है आपका लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी से क्या मतलब, इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरकनेक्शन। तो अगर इंटरनेट बढ़ रहा है तो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मेल पे कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा। अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन जो है वो सामान खरीद सकते हो, सामान बेच सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपका ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। तो जो है इनका क्या क्या रोल है, पहले क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो ग्लोबलाइजेशन था, लेकिन वो लिमिटेड था। अब इंटरनेट आ गया तो ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ गई। तो इनका रोल आपको इसके अंदर लिखना है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन। तो ये फैक्टर्स हैं, इन जो है आप इस पे या इस पे इन सब पे अलग अलग 2-2, 3-3, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बना लो और आंसर्स लिख लो। इसके बाद इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। 1 पेज का है, ट्रांसपोर्ट के जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। फॉर एग्जांपल पहले एरोप्लेन नहीं थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता था, अब वो आपका टाइम कम हो गया तो आपका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गया, मूवमेंट फास्ट हुआ तो ट्रेड फास्ट हुआ, ट्रेड फास्ट हुआ तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, इंटरकनेक्शन। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा रहे हो तो आपका कनेक्शन जो है वो पहले से बेहतर हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे दिया। तो ऐसे आपको जो है ये चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है, 2 पेज पढ़ने हैं, और आप मान के चलो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते। तो अगर मैं पूरे आपके सोशल साइंस का सिलेबस उठाऊं तो सबसे मोस्ट स्कोरिंग अगर कोई चैप्टर है तो वो ये वाला है। हर साल या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलो एक आपके फ्री के नंबर है।
तो ये थी हमारी आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के MIPs हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पहला स्टार्ट करेंगे हम पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग से अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो फेडरलिज्म की बात करेंगे, और ऐसे ऐसे करके आपके जो है हम सारे चैप्टर्स के MIPs खत्म करवा देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा वेडनेसडे शाम 4 बजे। अच्छा, आपको अगर ये जो अभी मैंने किया इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप जितनी भी PDF है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स करवाए हमने या करवाने वाले हैं इन सबको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेसन पसंद लगा होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर बढ़िया लगा तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं मंडे को शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।